Hello everyone, welcome to our channel. This is class number थर्ड ऑफ ज्योग्राफी PYQs। इस सीरीज में हम ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, वेदर वो आपके UGC नेट में आए हों या फिर आपके PGT में या फिर UPSC प्रीलिम्स में या फिर स्टेट कोई भी स्टेट PCS RO ARO आदि एग्जाम में जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। यहाँ पर पूछा है कि सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। प्राचीनतम पूछा है, सबसे पुरानी। ठीक है, तो हिमालय है, अरावली है, विंध्या है या फिर सतपुड़ा है। अगर चारों में देखा जाए तो सबसे पुरानी है अरावली की पहाड़ी, और सबसे नई देखा जाए कि इनमें न्यू कौन सी है, तो हिमालय पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है। अरावली पर्वत पहले जब बना था ये क्या था, ये फोल्डेड माउंटेन था, लेकिन अब किस कैटेगरी में आता है, रेसिडुअल माउंटेन में आता है। रेसिडुअल माउंटेन वो माउंटेन होते हैं जो क्षरण की वजह से, डेनोडेशन की वजह से, वेदरिंग की वजह से क्या है, इनकी हाइट घटती जाती है और ये क्षरण होते जाते हैं। तो अरावली इसी का एग्जाम्पल है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अरावली हो जाएगा। बात करें अरावली की, तो अरावली कहाँ फैला हुआ है। देखिए, गुजरात से लेकर अरावली की जो पहाड़ी है, गुजरात से लेकर ये दिल्ली तक, दिल्ली में आपने मजनू का टीला देखा होगा, वो भी किस पर है, अरावली की पहाड़ी पर है। तो इसकी हाइट नियरली 800 किलोमीटर के आसपास है। अरावली रेंज की कितनी, 800 किलोमीटर तक। पूछा जाए कितने राज्यों में गुजरती है, तो इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, पूछ लिए जाते हैं। गुजरात में, इसके बाद राजस्थान में, फिर ये जाती है हरियाणा में भी और दिल्ली में। ठीक है, तो ये 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में जाती है। तो याद रखना है अरावली के बारे में, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और एंड कहाँ होता है इसका, दिल्ली में। अगर पूछा जाए कि कौन से युग की है, तो ये प्री कैम्ब्रियन युग की है। प्री कैम्ब्रियन, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, प्री कैम्ब्रियन पीरियड में इसका निर्माण हुआ था। तो ये था किसके बारे में, अरावली पर्वत के बारे में। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अरावली पर्वत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन सिस्टम्स ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट। ये यूपी PCS मेंस 2017 में पूछा गया था। इसका भी एग्जाम आंसर क्या होगा, अरावली की पहाड़ियां। ओल्डेस्ट पूछा जाए, प्राचीनतम पूछा जाए, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, अरावली की पर्वत श्रेणी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच माउंटेन रेंज इज द ओल्डेस्ट इन इंडिया। रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, छत्तीसगढ़ PCS में भी पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा क्या, अरावली की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर अरावली रेंजेस लोकेटेड। अब यहां पर 4 स्टेट दिए गए हैं, पूछा है कि अरावली रेंज इनमें से किस राज्य में है। तो हमने 4 राज्य बताए थे, कौन से, गुजरात बताया था, गुजरात से स्टार्ट होती है। देन इसके बाद हमने क्या बताया था, राजस्थान बताया था। देन इसके बाद हमने बताया हरियाणा में भी गुजरती है ये। हरियाणा के बाद एंड अप कहाँ होता है इसका, दिल्ली में। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिए हुए हैं, हिमाचल नहीं है, आंध्रा नहीं हो सकता, उड़ीसा नहीं हो सकता। इसका आंसर होगा क्या, राजस्थान। और राजस्थान में ही सबसे ज्यादा अरावली पर्वत जो है, चारों राज्य में बात करें किस में ज्यादा है इसकी लेंथ, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा है। ठीक है, टोटल लेंथ कितनी है, नियरली 800 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें से अप्रोक्स 550 किलोमीटर के आसपास तो ये कहां पर गुजरती है, राजस्थान में ही गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज। इसका भी आंसर क्या होगा, अरावली की पहाड़ियां।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द अरावली रेंजेस। ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर अरावली की एज पूछी है। अब आपको टाइम पीरियड पता है, हमने क्या बताया था, प्री कैम्ब्रियन पीरियड बताया था, प्री कैम्ब्रियन पीरियड, तो उसमें इसका निर्माण हुआ था। और प्री कैम्ब्रियन पीरियड का टाइम पीरियड देखा जाए तो कितना माना जाता है, 570 मिलियन ईयर के आसपास इसका निर्माण हुआ था अरावली रेंज का। टाइम पीरियड हमने आपको पढ़ाया भी था, प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। एक अलग से इसका जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के नाम से हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, जो फिजिकल ज्योग्राफी की सीरीज थी, उसमें जियोलॉजिकल टाइम पीरियड पर काफ़ी मतलब 25 से 30 मिनट की वो वीडियो है, उसको जाकर भी आप देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल रीजन इज द ओल्डेस्ट इन इंडिया। अब यहाँ पर ज्योग्राफिकल रीजन्स दिए गए हैं, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र दिए गए हैं, भौगोलिक क्षेत्र। हिंदी वाले परेशान ना हो कि हिंदी इंग्लिश में है तो हम कैसे करें, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएं, बाकी हिंदी में चीजें आपको बताई जाएंगी। ज्योग्राफिकल रीजन भौगोलिक क्षेत्र पूछा है कि भारत का सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है। हिमालयन माउंटेन, ये तो क्या है, नवीन पर्वत है। न्यू फोल्डेड माउंटेन है, नवीन फोल्डेड माउंटेन, न्यू फोल्डेड माउंटेन है, तो ये तो हो नहीं सकता है। ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, ये तो और बाद में बना है, ठीक है। सेडिमेंट अवसाद जमा हुए हैं। देखिए एक तरफ क्या है, फोल्डेड माउंटेन है हिमालय के, ठीक है, और एक तरफ क्या है, पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है किधर, सदर्न एरिया में पठारी क्षेत्र है। अब बीच में क्या है, एक बेसिन टाइप बन गया था, और बेसिन में क्या है, जो रिवर्स के द्वारा क्या है, सेडिमेंट जमा हुआ, उस सेडिमेंट की वजह से ही क्या बना, जो भारत का नदन प्लेन है उसका निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये तो और लेट बना, ठीक है, अभी भी क्या है, ये बनता रहता है, ठीक है, क्योंकि सेडिमेंट जमा होते हैं और इसका निर्माण होता रहता है, तो ये भी नहीं हो सकता। इंडियन पेनिनसुलर प्लेटियो, ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। प्लेटियो इनमें क्या है, ओल्डेस्ट है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये भी बाद में बना, ठीक है। इसमें ओल्डेस्ट पूछा है ना, आपने डिग्री पढ़ी होंगी, 3 तरह की डिग्री होती हैं। जैसे आप अगर किसी चीज को बोलोगे उच्च, उच्चतर, उच्चतम, ठीक है, आपने हिंदी में भी विशेषण में पढ़ा होगा उच्चतम, ठीक है, तो इसमें ओल्डेस्ट पूछा है, सब मतलब सुपरलेटिव डिग्री है, तो सबसे पुराना, सबसे लगा दिया ना, ठीक है, तो इसमें इंडियन पेनिनसुलर प्लेटियो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन। यहां पर रेसिडुअल माउंटेन का क्या है, उदाहरण पूछा है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, अरावली रेंज। हमने स्टार्टिंग में ही बताया है कि अरावली रेंज किसका एग्जांपल है, रेसिडुअल माउंटेन का। रेसिडुअल माउंटेन वो होते हैं, जैसे माउंटेन रेंज है, ठीक है, अब ये किसकी वजह से, ये वेदरिंग की वजह से इसका क्या हो रहा है, डेनुडेशन हो रहा है, ठीक है, वेदरिंग हो रहा है, डेनुडेशन हो रहा है, ठीक है, ये क्या है, हवा पानी की वजह से क्या है, इसमें कटान हो रहा है एक तरह से, इसकी जो हाइट है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, इसकी हाइट जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, तो इसलिए किसकी श्रेणी में आता है, रेसिडुअल माउंटेन की श्रेणी में आता है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया। यहां पर साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक पूछा है, तो कौन सी पीक है, अनाईमुडी, डोडा बेटा, अमरकंटक या महेंद्रगिरी। तो कंफ्यूजन रहेगी डोडा बेटा और अनाईमुडी में। देखिए डोडा बेटा क्या है, सेकंड हाईएस्ट पीक है, डोडा बेटा क्या है, सेकंड हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट कितनी है, 2637 मीटर है। अनाईमुडी ये किसकी है, पहाड़ी है, ये अन्नामलाई की है, अन्नामलाई जो श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, जिसकी हाइट कितनी है, 2695 मीटर, और ये हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की। अगर देखिए 3 सवाल इसी से ही पूछे जा सकते हैं।
आपसे पूछा जाएगा अन्नामलाई की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, तो क्या आएगा आंसर अनाईमुडी। वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वेस्टर्न घाट की, तो क्या आएगा अनाईमुडी। अब आपसे पूछा पेनिनसुलर प्लेट्यू की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा अनाईमुडी। साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, वो भी क्या आएगा अनाईमुडी। तो एक ही चीज को घुमा फिराकर इससे ही 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पर बना दिए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाइट भी याद रखना 2695 मीटर इसकी हाइट है। तो अब आपको मैप में दिखा देते हैं कि अनाईमुडी कहाँ पर है। ठीक है, देखिए अन्नामलाई की पहाड़ी हमने बताई थी, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है और ये जो है अनाईमुडी 2695 मीटर इसकी हाइट है अनाईमुडी की। ठीक है, ये भूलना मत, यहां से क्वेश्चन बनते हैं और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अनाईमुडी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अनाईमुडी हो जाएगा। हाइट याद रखना 2695 मीटर। और सेकंड हाईएस्ट डोडा बेटा, और डोडा बेटा किसकी पहाड़ियां है बताइए। ऑप्शन में अगर आपको आ गया तो ये किसकी है, नीलगिरी हिल्स की पहाड़ियां है, नीलगिरी हिल्स। और अनाईमुडी हमने किसका बताया है, अनाईमुडी है अन्नामलाई की, अनाईमुडी किसकी है अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडियन पेनिनसुला इज, इंडियन पेनिनसुला की हाईएस्ट पीक क्या है अनाईमुडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्मदा एंड तापी रिवर्स फ्लैंक, ये अच्छा क्वेश्चन है। जो नर्मदा रिवर है इनको वाटर शेड का काम कौन करता है, नर्मदा और ताप्ती रिवर, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा नर्मदा और ताप्ती रिवर। अब इनमें वाटर डिवाइड का काम कौन करता है, नर्मदा और ताप्ती रिवर के बीच में एक तरह से ये पूछा है कि कौन सा माउंटेन है, विंध्यन माउंटेन है, सतपुड़ा माउंटेन है, राजमहल हिल्स है या अरावली की पहाड़ियां। यूपीपीसीएस प्री 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये श्रेणियां इसके बीच में किसकी हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए मैप में देख लेते हैं कहां पर फ्लो करती हैं नर्मदा और ताप्ती रिवर। देखिए ये नर्मदा रिवर है, यहाँ पर देख लीजिए ये नर्मदा रिवर है। ठीक है, नर्मदा रिवर, इसके साउथ में क्या है, ये सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा रेंज, और इसके साउथ में क्या है तापी रिवर फ्लो कर रही है। तो कुल मिलाकर बात ये हुई नर्मदा और ताप्ती रिवर या तापी रिवर के बीच में क्या है, सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। नर्मदा रिवर के नॉर्थ में क्या है, विंध्यन की पहाड़ियां हैं, ये याद रखना है। ठीक है, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में विंध्यन की पहाड़ियां और साउथ में सतपुड़ा की पहाड़ियां। एक तरह से देखिए यहाँ बना रहे हैं डायग्राम। अगर ये पूछा कि नर्मदा रिवर कहाँ किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में फ्लो करती है, तो नॉर्थ में क्या है विंध्यन है, नॉर्थ में क्या है विंध्यन है, और साउथ में क्या है सतपुड़ा है। ठीक है, नॉर्थ में विंध्यन, साउथ में सतपुड़ा। और सतपुड़ा के साउथ में कौन सी रिवर फ्लो करती है, ताप्ती या तापी रिवर। अच्छा क्वेश्चन था, इससे काफी फैक्ट्स आपके चीजें कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, फैक्ट भी क्लियर होंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा, सतपुड़ा की पहाड़ियां। अब पूछा जाए सतपुड़ा की पहाड़ियां किन किन राज्यों में गुजरती हैं, तो ये भी आप ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो सतपुड़ा की पहाड़ियां आपके महाराष्ट्र में, इसके साथ साथ एमपी में, और कुछ भाग इसका कहाँ छत्तीसगढ़ में भी जाता है। सतपुड़ा, इसका नाम सतपुड़ा कैसे पड़ा, क्योंकि इसमें क्या है 7 फोल्ड्स हैं, इसलिए 7 पुड़ा हैं, 7 पुड़ा हैं, 7 फोल्ड्स हैं, इसलिए इसका नाम क्या है सतपुड़ा की पहाड़ियां पड़ा है। ठीक है, ये याद रखना है। और वाटर शेड का, वाटर डिवाइड का काम किसके बीच में करती है, नर्मदा और ताप्ती रिवर के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन हिल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ एंड गोइंग टूवर्ड्स द साउथ। यहां पर पूछा है कि नॉर्थ से लेकर साउथ में आपको क्या है यहाँ पर पहाड़ियां लगानी है।
तो देख लेते हैं, पहले मैप में देख लेते हैं कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। ऑप्शन में ही देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर नल्ला मलाई दिया हुआ है, नीलगिरी, जावेदी, अन्नामलाई। अब ये 4 पहाड़ियां हैं, नल्ला मलाई, नीलगिरी, जावेदी और अन्नामलाई। तो ये पहाड़ियां चारों देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, सदर्न इंडिया है। अब यहाँ पर नल्ला मल्ला की पहाड़ियां कहाँ हैं, ये आंध्र प्रदेश में, ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, नल्ला मल्ला की पहाड़ियां हैं। जावेदी हिल्स कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, और ये ईस्टर्न में है, नल्ला मल्ला भी और जावेदी भी। लेकिन नीलगिरी और अन्नामलाई ये कहाँ पर है, वेस्टर्न घाट में है। नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियां, यही पूछा है क्वेश्चन में। कौन कौन सी पहाड़ियां, एक तो आपसे नल्ला मल्ला की पहाड़ियां दी गई है, एक जावेदी दी गई है, एक नीलगिरी दी गई है, एक अन्नामलाई। तो पहले नल्ला मल्ला आएगा, जावेदी आएगा, नीलगिरी आएगा और अन्नामलाई आएगा। तो इनको क्रम में लगाना है। सबसे पहले कौन सी दी थी, नल्ला मल्ला दी थी। तो नल्ला मल्ला दी है तो 2 तो ऑटोमेटिकली कट जाएंगी। ये यूपीएससी प्री 2005 में पूछा गया है। तो नल्ला मल्ला के बाद फिर आपकी कौन सी आएगी, जावेदी आएगी, जावेदी आएगी, फिर आएगी नीलगिरी, उसके बाद अन्नामलाई आएगी। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहां पर हमने इसको मैप की हेल्प से कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग रिलीफ फीचर्स। यहाँ पर रिलीफ फीचर्स दिए गए हैं, इनको करेक्ट सिक्वेंस में लगाना है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो कौन कौन से दिए गए हैं, महादेव रेंज दी गई है, मैकाल रेंज दी गई है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, खासी हिल्स। अब देखिए आप इसको करने को तो कर सकते हो, एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। खासी हिल्स कहाँ पर है, मेघालय में, बाकी सब कहाँ है, सेंट्रल इंडिया में है। तो खासी क्या है, सबसे ईस्टवर्ड आएगा इन चारों में, अगर देखा जाए तो खासी सबसे ईस्टवर्ड आएगा। मतलब फोर्थ क्या है, सबसे एंड में आएगा। तो 2 ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कट जाएंगे, क्योंकि फोर्थ जिसमें लास्ट में आ रहा है वही आएगा। अब खेलना है आपको ऑप्शन ए और डी पर। अब यहाँ पर भी अगर आपको नहीं पता महादेव और मैकाल में, तो छोटा नागपुर आएगा सबसे, फिर खासी के इधर कौन सा आएगा, छोटा नागपुर का पठार आएगा, छोटा नागपुर का पठार। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। छोटा नागपुर किस में, थर्ड पर, ए में है, तो ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन से ही आपने पूरा आंसर बता दिया, लेकिन हमारा यह मकसद आपको समझाना भी रहेगा, सिर्फ आंसर लगाना ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए महादेव भी दिया हुआ था, महादेव रेंज ये किसका पार्ट है, सतपुड़ा रेंज का ही पार्ट है महादेव हिल्स। महादेव हिल्स फिर मैकाल रेंज आएगा, महादेव हिल्स, फिर आएगा मैकाल रेंज, फिर आएगा छोटा नागपुर का पठार, और इधर आएगा मेघालय प्लेट्यू। हमने बताया है कि मेघालय जो प्लेट्यू, गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां हैं, ये भी किसका है, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है। और किसके द्वारा ये अलग होता है, मालदा फोल्ट्स के द्वारा। यहाँ एक मालदा फोल्ट है, मालदा फोल्ट, उसके द्वारा ये क्या है, अलग होता है, मालदा फोल्ट के द्वारा, मालदा फोल्ट, ठीक है। मालदा फोल्ट भी याद रखना है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू, इस तरह से क्रम पूछ लिया जाएगा। बाकी और का भी, जैसे मालवा प्लेट्यू दिया है, सतपुड़ा रेंज दिया है, विंध्यन रेंज, इस तरह से विंध्यन रेंज, सतपुड़ा रेंज, अजंता हिल्स, या फिर यहाँ पर कोई और पहाड़ी देकर इनको भी क्रम में लगाने को पूछ लेंगे। तो इसलिए मैप अपना अच्छा रखना, प्रैक्टिस करो तो और अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स द ईस्टर्न घाट्स जॉइन द वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पर बोला गया है कि वो कौन सी पहाड़ियाँ है जो पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है, तो यहाँ मिलती हैं, ठीक है। तो कौन सी पहाड़ियाँ इन दोनों को मिलाती है, करेक्ट आंसर आ जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ ही वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को मिलाती हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अब इनको नीलगिरी की पहाड़ियाँ क्यों बोला जाता है, देखिए इन पहाड़ियों पर क्या है, नीलकिरुंजी, नीलकिरुंजी पहाड़ जो
ये फ्लावर हैं, जो ये पुष्प हैं, फ्लावर हैं, पुष्प हैं, इनकी बहुलता देखी जाती है और पूरी पहाड़ी कैसी लगती है, नीली नीली लगती है। ठीक है, इसलिए इनका नाम नीलगिरी की पहाड़ियां रखा गया है नीलकिरुंजी पुष्प की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डोडा बेटा पीक इज सिचुएटेड इन, सेकंड हाईएस्ट पीक है ये पेनिनसुलर पठार की सेकंड हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा। डोडा बेटा की हमने हाइट भी बताई है 2637 मीटर। और किसकी पहाड़ियां है ये भी बताया था हमने, नीलगिरी हिल्स पर ये स्थित है। RAS RTS प्री में आया था 2021 में। तो डोडा बेटा याद रखना सेकंड हाईएस्ट, और किसकी पहाड़ियां है, नीलगिरी हिल्स की पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर फाउंड वेयर द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स मीट, अभी कराया है तो आंसर इसका नीलगिरी की पहाड़ियां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर प्रेजेंट वेयर ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है, उत्तराखंड PCS प्री 2021 में भी पूछा गया है। तो नीलगिरी से काफी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो नीलगिरी पहाड़ी के बारे में थोड़ा आप डीप में पढ़ सकते हो। नीलगिरी की सबसे ऊंची पहाड़ी भी याद रखना कौन सी है, डोडा बेटा है। कौन सी है, डोडा बेटा है। डोडा बेटा की हाइट कितनी है वो याद रखना है, क्योंकि थोड़ा डीप जाकर पूछ सकते हैं, 2637 मीटर है। नीलगिरी पहाड़ी कौन कौन से राज्यों में है, तो ये भी याद रख सकते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, ये तीनों राज्य में फैली हुई है, तो ये भी याद रख सकते हैं। ये कुछ नीलगिरी पहाड़ी के बारे में है। नीला रंग क्यों है इसका, नीलकिरुंजी पुष्प की वजह से, नीलकुरुंजी पुष्प की वजह से। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं नीलगिरी के बारे में, अगर आए एग्जाम में तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, अभी बताया है अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही। तो नीलगिरी पहाड़ियां 3 राज्यों में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलगिरी माउंटेन रेंज लाइज इन, तो महाराष्ट्र में तो हो नहीं सकती, ना उत्तराखंड, ना उड़ीसा, तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ओशियनिस्ट डिस्कवर्ड अ हाई माउंटेन विद अ हाइट ऑफ 1505 मीटर एट द बॉटम ऑफ अरेबियन सी अबाउट 455 किलोमीटर वेस्ट साउथ वेस्ट फ्रॉम बॉम्बे। बॉम्बे से क्या है, देखिए ये बॉम्बे है, यहाँ पर मान लीजिए बॉम्बे है, बॉम्बे के साउथ वेस्ट में इधर की तरफ कोई एक माउंटेन खोजा है, किसने, जो ओशियनिस्ट होते हैं, इंडियन ओशियनिस्ट ने 3 माउंटेन खोजे हैं, लेकिन यहाँ पर एक माउंटेन के बारे में पूछा गया है जो वेस्ट और साउथ वेस्ट में है, अरेबियन सी में, और बॉटम में पानी के अंदर पाया गया है। हाइट इसकी 1505 मीटर है। ठीक है, उस माउंटेन का नाम पूछा है, उस माउंटेन का नाम क्या है, रमन सागर माउंटेन है। और किसके नाम पर रखा गया है, ये CV रमन, जो कि क्या है, फेमस साइंटिस्ट रहे हैं भारत के, तो उनके नाम पर ये रमन सागर माउंटेन इसका नाम रखा गया है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखिए ये ध्यान से पढ़ना होता है, कहाँ करेक्ट पूछा है, कहाँ इनकरेक्ट पूछा है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को डीपली पढ़ सकते हैं और उसके बाद आंसर फिर लगा सकते हैं। ठीक है, तो द वेस्टर्न घाट्स आर रिलेटिवली हाई इन देयर नदर्न रीजन, द अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स, ये तो सही है, हमने बताया अनाईमुडी सबसे ऊंची पहाड़ी है। ताप्ती रिवर लाइज टू द साउथ ऑफ सतपुड़ा, ये भी बताया था जब हमने विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है, नर्मदा रिवर बहती है, विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में, और सतपुड़ा के साउथ में फिर कौन सी रिवर बहती है, ताप्ती रिवर। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट, द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर वैलीज आर सेड टू बी ओल्ड रिफ्ट वैलीज, ये भी सही है। ये रिफ्ट वैलीज में दोनों रिवर फ्लो करती हैं। भारत की 3 रिवर फ्लो करती हैं, कौन कौन सी, नर्मदा रिवर और ताप्ती रिवर और
दामोदर रिवर। ये तीनों रिवर कहाँ फ्लो करती हैं? रिफ्ट वैली में ये तीनों रिवर फ्लो करती हैं, नर्मदा, दामोदर और ताप्ती। और तो इसका करेक्ट आंसर क्या, और नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो वेस्टर्न घाट है नदर्न रीजन में हाई नहीं है, साउथ में जाकर हाई होता है। जितनी भी पहाड़ियां हैं, ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वो साउथ में देखने को मिलेगी, वेदर वो अनाईमुडी हो, डोडा बेटा हो। तो ये क्या है, स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, और हम यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट इन इंडिया? एक ही स्टेट में कौन सी पहाड़ी गुजरती? अरावली तो नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में ये जाती है। सतपुड़ा, इसकी भी बात करें, ये भी कई राज्यों से गुजरती है, सतपुड़ा भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि सतपुड़ा भी बताया हमने गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़ में ये गुजरती है। इसके बाद सहादरी की बात करें तो सहादरी भी कहाँ, गुजरात, ये जो सहादरी है ये भी गुजरात में, और इसके बाद फिर नीलगिरी हिल्स तक ये जाती है। ये जो है इसको सहादरी रीजन बोला जाता है। ठीक है, वेस्टर्न प्लेट, ये वेस्टर्न घाट्स वाले एरिया को सहादरी बोला जाता है। तो ये भी नहीं होगा। अजंता की जो हिल्स हैं ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही फैली हुई हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अजंता हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका इज नोन एज? वेस्टर्न घाट्स को कर्नाटक और महाराष्ट्र में क्या बोला जाता है? नीलगिरी माउंटेन्स नहीं, क्योंकि नीलगिरी माउंटेन्स महाराष्ट्र में तो होगा ही नहीं। नन ऑफ द अबव, या डेक्कन प्लेट्यू। देखिए डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पर फैला हुआ है, ये जो आपकी नर्मदा रिवर है इसके साउथ में जो भी सारा प्लेट्यू रीजन है उसको डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं, और नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जो सेंट्रल हाईलैंड वो बोला जाता है। तो नर्मदा रिवर डिवाइड करती है, साउथ में डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू, और ऊपर क्या है, सेंट्रल हाईलैंड है। ठीक है, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक की बात की गई है, तो क्या सहादरी आएगा या डेक्कन प्लेट्यू आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सहादरी होगा। ठीक है, सहादरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो वेस्टर्न घाट्स है इसको महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में सहादरी का नाम दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द करेक्ट लोकेशनल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग हिल्स प्रोसीडिंग फ्रॉम साउथ से नॉर्थ की तरफ ले जाना है। साउथ से हमें नॉर्थ की तरफ ले जाना है। अब देखिए यहाँ पर 4 हिल्स दी गई हैं। कौन कौन सी हिल्स हैं? सतमाला हिल्स दी है, कैमूर हिल्स दी है, पीर पंजाल रेंज दी है, नागा हिल्स दी है। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ा सा भी पता है कि पीर पंजाल रेंज किसका पार्ट है, हिमालयन माउंटेन का पार्ट है, तो सबसे ऊपर क्या आएगा, इन चारों में यही आने वाला है। तो सबसे ऊपर कौन आएगा, पीर पंजाल आएगा। तो स्टेटमेंट जो ये थर्ड पॉइंट है ये सबसे लास्ट में आना चाहिए, क्योंकि साउथ से नॉर्थ पूछा है, तो थर्ड में यहाँ पर है, बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और इन तीनों में देखें तो फिर कौन ऊपर आएगा नॉर्थ की तरफ, तो नागा हिल्स आएगा। ठीक है, पीर पंजाल रेंज आएगा ऊपर, पीर पंजाल यहाँ पर लिखे देते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट में क्या है, नागा हिल्स है, नागा हिल्स। कैमूर हिल्स की बात की जाए, कैमूर हिल्स एमपी बिहार वाले रीजन में है, और सतमाला हिल्स कहाँ है, महाराष्ट्र वाले एरिया में है। तो इस तरह से लगाने को आपसे बोला है। तो पहले क्या आएगा, सतमाला हिल्स, फिर कैमूर हिल्स, फिर नागा हिल्स, फिर पीर पंजाल रेंज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डामोम हिल्स लाई अलोंग द बॉर्डर ऑफ द स्टेट्स ऑफ। तो कार्डामोम हिल्स क्या है, सबसे लास्ट हिल है। अगर यहाँ पर देखा जाए पेनिनसुलर पठार की, तो कार्डामोम हिल्स क्या है, सबसे सदर्न मोस्ट है कार्डामोम हिल्स।
तो ये क्या है, सदर्न हिल्स ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इलायची आप चाय में लेते हो ना इलायची, तो ये इनको इलायची की पहाड़ियाँ बोला जाता है, क्योंकि यहाँ इलायची की बहुलता है। इलायची के साथ साथ और भी फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉफ़ी की पैदावार भी होती है। तो इलायची की पहाड़ियाँ किस बॉर्डर पर हैं, तो जब लास्ट में है तो कर्नाटका तो ऊपर की तरफ है, कर्नाटका तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, आंध्र प्रदेश भी नहीं होना चाहिए क्योंकि आंध्र प्रदेश भी ऊपर की तरफ है। तो केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया इज, अभी कराया है कार्डामोम हिल्स, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, वेयर द सेवरोय हिल्स लोकेटेड, तो सेवरोय हिल्स के बारे में पूछा है। सेवरोय हिल्स कहाँ है, तो हमने इंडिया का जो मैप दिखाया था उसमें नल्ला मल्ला भी कराया था, और उसके बाद पालनी हिल्स। अगर पालनी ये जावेदी और सेवरोय की बात की जाए तो ये ईस्टर्न घाट पर है। सेवरोय हिल्स, जावेदी हिल्स, ठीक है, ये कहाँ पर है, ईस्टर्न घाट की तरफ है। तो करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए क्या, तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, सेवरोय की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन सी पहाड़ियां नहीं है, तो यहाँ पर बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज, सतमाला हिल्स, तीनों कहाँ है, महाराष्ट्र में। मांडव हिल्स महाराष्ट्र में नहीं है, ये कहाँ पर है, गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में। तो इन्हें एक मैप की हेल्प से दिखा देते हैं एक बार, आप कंफ्यूज ना रहें। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर तो दी नहीं है, तो ये हरिश्चंद्र रेंज, ये सब जितनी भी पहाड़ियां हैं जो अभी हमने बताई, ये सारी कहाँ, महाराष्ट्र में है। सिर्फ कौन सी नहीं है, जो एक पहाड़ियां है ये मांडव, ये कहाँ देखने को मिलती है, गुजरात में देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इनमें से गरजाट हिल्स, मांडव हिल्स, नल्लामलाई और सेवरोय हिल्स, 4 स्टेट दिए गए हैं। गरजाट हिल्स उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। मांडव हिल्स ये महाराष्ट्र में नहीं है, अभी बताया है, कहाँ पर है, गुजरात में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नल्लामलाई ये कहाँ है, आंध्रा में, सही है बिल्कुल। और सेवरोय की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तमिलनाडु में है। तो याद रखना है, मांडव की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, यहाँ 4 हिल्स दी गई हैं और 4 ही रीजन दिए गए हैं, इनको मैच करना है। तो कार्डामोम हिल्स ये क्या है, कौन से कोस्ट पर है, नहीं पता है तो आपको छोड़ दीजिए। कैमूर हिल्स पता है, नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। महादेव हिल्स पता है, नहीं पता है, छोड़ दीजिए। मिकीर हिल्स पता है, तो ये कहाँ है, मिकीर हिल्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। अब यहाँ पर पूछा क्या है आपसे, ये भी ध्यान रखना है। तो करेक्टली मैच पूछा, एक तो सही मिल गया, 4th सही मिल गया, तो ऑप्शन ए और बी तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर या तो आप सेकंड सही है या फिर आपका 3rd सही है। तो महादेव की पहाड़ियाँ कहाँ है, सेंट्रल इंडिया में है, तो बिल्कुल है। महादेव की पहाड़ियाँ हमने कराया है ना, कहाँ पर है, सेंट्रल इंडिया में। मैप में दिखा देते हैं आपको, ये कौन सी पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ, ये कहाँ है, सेंट्रल इंडिया में। तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट भी। उसके बाद और क्या बोला गया है, कैमूर हिल्स। कैमूर हिल्स क्या कोंकण कोस्ट पर है, दिखा देते हैं आपको। कैमूर हिल्स कहाँ पर है, एमपी और बिहार वाले रीजन में है। यहाँ पर कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, तो ये क्या है, ईस्टर्न घाट में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कोंकण कोस्ट बोला गया है, कोंकण कोस्ट, तो ये गलत हो जाए। कोंकण कोस्ट कहाँ पर है, ये कोंकण कोस्ट है, यहाँ पर तो इसका कोई लिंक है ही नहीं। ठीक है, ये क्या है, कोंकण कोस्ट है, तो ये गलत हो जाएगा जो सेकंड स्टेटमेंट है। और जो कार्डामोम हिल्स है, क्या ये कोरोमंडल कोस्ट पर है, आपको कोरोमंडल कोस्ट भी दिखा देते हैं कहाँ पर है, ये कोरोमंडल कोस्ट है। और किधर की तरफ है, बे ऑफ बंगाल की तरफ, ईस्टर्न प्लेन की तरफ है, ईस्टर्न घाट की तरफ है।
और लेकिन ये जो पहाड़ियां हैं ये किधर की तरफ है, कार्डामोम की पहाड़ियां ये वेस्टर्न घाट की तरफ है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, थर्ड और फोर्थ हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ। तो करेक्ट आंसर क्या है, थर्ड और फोर्थ। अच्छा क्वेश्चन था, यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महादेव माउंटेन आर पार्ट ऑफ, महादेव माउंटेन किसका पार्ट है? तो पहले आपको मैप में ही दिखा देते हैं, ये महादेव हिल्स है और ये सतपुड़ा हिल्स है, तो ये सतपुड़ा का ही पार्ट है महादेव हिल्स। सतपुड़ा है ऑप्शन में बिल्कुल है, तो सतपुड़ा का ही पार्ट है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। द धूपगढ़ पीक इज सिचुएटेड इन, धूपगढ़ पीक से संबंधित क्वेश्चन है। धूपगढ़ पीक किस रेंज की चोटी है? सतपुड़ा, मैकाल, विंध्यन या फिर आपके ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो धूपगढ़ किसकी पीक है? सतपुड़ा रेंज की। और ये कहाँ पर है? ये है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा रेंज की पहाड़ियां है। धूपगढ़ पीक कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिल ऑफ रामगिरी आर पार्ट ऑफ दिस माउंटेन रेंज, इनमें से जो रामगिरी की पहाड़ियां हैं किस रेंज पर हैं? विंध्याचल या सतपुड़ा या फिर मैकाल या फिर सह्याद्री या नन ऑफ द अबव। तो रामगिरी हिल्स की बात की जाए, रामगिरी हिल्स ये कहाँ पर है? चित्तूर डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में है। कहाँ पर है? तेलंगाना में, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में। तो तेलंगाना में इनमें से कौन सी पहाड़ी हो सकती है? क्या विंध्याचल हो सकती है, सतपुड़ा हो सकती है, मैकाल हो सकती है या सह्याद्री हो सकती है? तो इनमें से करेक्ट आंसर बताया है छत्तीसगढ़ पीसीएस ने, सतपुड़ा की पहाड़ियां। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइट ऑफ पारसनाथ हिल्स? पारसनाथ हिल्स की हाइट पूछी है। अब पहले तो आपको पारसनाथ हिल की लोकेशन पता होना चाहिए, कहां पर है? झारखंड में है। और किससे रिलेटेड है? जैन टेम्पल है एक तरह से। क्या है? जैन टेम्पल। ये पहाड़ी पर क्या है? एक मंदिर भी बना हुआ है जो जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी है? 1365 मीटर है, 1365। कौन से धर्म से रिलेटेड है? जैन धर्म से। जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे कौन? पारसनाथ। तो उन्हीं से रिलेटेड ये क्या है? चोटी है, इसीलिए इसका नाम पारसनाथ हिल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। यहाँ पर एक तरफ हिल्स दी गई हैं, एक तरफ स्टेट्स दिए गए हैं, मिलान करना है। गारो खासी जयंतीय पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तीनों पहाड़ियाँ मेघालय में हैं। इसके बाद मीरी हिल्स, मीरी हिल्स कहाँ पर है? मीरी हिल्स आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, मीरी हिल्स कहाँ पर है? मीरी, डफला बताई थी ना हमने प्रीवियस लेक्चर में, मीरी, डफला ये सब कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो मीरी हिल्स कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। बात करें कोल्लाई मलाई की, तो कोल्लाई मलाई कहाँ पर देखने को मिलती है? तमिलनाडु में। और डलमा कहाँ पर है? झारखंड में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए का फर्स्ट। ए का फर्स्ट होगा तो ऑप्शन डी तो करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। मीरी बी का थर्ड, बी का थर्ड किस किस में? सी और डी में है, तो ऑप्शन बी भी कट जाएगा। सी का क्या है? सेकंड है, सी का सेकंड, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और डी का क्या है? फोर्थ है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट, वेस्टर्न घाट से रिलेटेड यहाँ स्टेटमेंट दी गई है। इट इज द ब्लॉक माउंटेन, बिल्कुल सत्य है। ब्लॉक माउंटेन है जो वेस्टर्न घाट है, ये क्या है? ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, बिल्कुल सही। इट्स ईस्टर्न स्लोप इज अ जेंटली लोअरिंग डाउन प्लेटियो, जो इसका ईस्टर्न स्लोप है वो क्या है? जेंटल स्लोप लिए हुए, बिल्कुल लिए हुए है। देखिए इसका जो पार्ट है वेस्टर्न घाट का, तो इधर वाला पार्ट क्या है? एक फोल्ड होकर, कुछ पार्ट तो इसका टूट कर कहाँ है? अरेबियन सी में है, अरेबियन सी में है। और फिर ये क्या है? ऊंचा उठ गया, ये पार्ट किस में है?
अरेबियन सी में है। और जो ये पार्ट है ये ऊपर की तरफ को उठ गया, ऊपर की तरफ को उठ गया, क्योंकि यहाँ से कुछ पार्ट टूट कर किधर की तरफ फोल्ड है, ये है अरेबियन सी में। इस तरह से आपको डायग्राम की हेल्प से समझा देते हैं जो आसानी रहे। तो ये पार्ट अरेबियन सी में है, ये उठा हुआ पार्ट है। और जो इधर है जेंटल स्लोप लिए हुए है, जेंटल स्लोप लिए हुए हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। जो इसका ईस्टर्न स्लोप है वो लोअरिंग डाउन प्लेटियो एक जेंटल स्लोप लिए हुए है। थर्ड स्टेटमेंट देखे, इट्स नॉर्दर्न सेक्शन इज कवर्ड बाय लावा। जो इसका उत्तरी सेक्शन है वो किससे भरा हुआ है, लावा से। बिल्कुल सही है ये। तो तीनों स्टेटमेंट इसकी सही हो जाएंगे, 1, 2 और 3। तो यूपी आरओ एआरओ मेन 2017 में पूछा था, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट है, कोडाई कनाल इज सिचुएटेड इन विच हिल। कोडाई कनाल कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। अब कोडाई कनाल की आपको लोकेशन पता है तो आप इसको कर ले जाओगे, वरना आप इसको गलत कर लोगे। ठीक है, कोडाई कनाल कहाँ पर है, पालनी हिल्स पर है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पालनी हिल्स। और कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज एन एक्सटेंशन ऑफ विंध्यन रेंज ऑफ राजस्थान। ठीक है, इनमें से विंध्यन रेंज का कौन सा एग्जाम्पल है। देखिए आरएएस में पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है आरएएस प्री 2018 में। तो जो विंध्यन माउंटेन का कुछ पार्ट है वो हाड़ौती पठार। अब देखिए जिसने राजस्थान ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है उसको तो हाड़ौती पठार नहीं समझ आएगा, तो समझा देते हैं आपको। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा टाइम लेते हैं 1 मिनट का, तो ये बता देते हैं। देखिए ये राजस्थान का वेस्ट पार्ट है, एक तरह से मरुस्थली पार्ट है। और ये आपका हनुमानगढ़ एरिया है, प्लेन वाला एरिया है। ये आपका फिर इधर धौलपुर भरतपुर वाला रीजन है। इसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर, तो ये वाला पार्ट है, ये हाड़ौती पठार है। ये क्या है, हाड़ौती पठार है, ये इधर वाला रीजन। इसमें बूंदी, झालावाड़, बारा ये जिले आते हैं, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारा। ये किसका उदाहरण है, हाड़ौती पठार का। और यही किसका एक्सटेंशन है, विंध्यन जो माउंटेन है, विंध्यन रेंज है, इसका एग्जाम्पल है। और इसमें मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर, हाड़ौती पठार में देखने को मिलती हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मुकुंदरा हिल्स। ये कहाँ पर है, कोटा और झालावाड़ में देखने को मिल जाती हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड है, इसीलिए आरएएस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज नॉट सिचुएटेड इन ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट में कौन सी माउंटेन पीक नहीं है, गालीकोंडा, सिंकराम गुट्टा, सलहेर, मंडुगुला कोंडा। आरएएस प्री 2018 में ये पूछा गया था। तो ये कहां पर, इनमें से कौन सी ईस्टर्न घाट में नहीं है। देखिए ये वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है। ठीक है, तो यहाँ पर ईस्टर्न घाट में कौन सी नहीं है, सलहेर। सलहेर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और किस में आ जाएगी, वेस्टर्न घाट में आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सलहेर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, सतना डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। एक तरफ स्टेट दिए गए हैं, एक तरफ हाईएस्ट पीक दी गई है। अब देखते हैं क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। केरला में सबसे ऊंची कौन सी चोटी है। तो केरला में आपको देखने को मिलेगी अनाईमुडी। ठीक है, अनाईमुडी सबसे ऊंची पहाड़ियां है। इसके बाद नागालैंड की सारामती देखने को मिलती है। उत्तराखंड में नंदा देवी देखने को मिलेगी। और तमिलनाडु में आपको डोडा बेटा देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ए का क्या हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, सी का क्या हो जाएगा 2 और डी का क्या हो जाएगा 1। लगाइए आंसर इसका, अब तो कर लोगे ना। ए का क्या बताया हुआ था, 3 बताया हुआ था, तो ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। यूपी पीसीएस प्री 2018 में ये पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हिल ऑफ सेंट्रल इंडिया लोकेटेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट की तरफ लगाना है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ लगाना है। तो यहां पर पहले कौन सी आएगी, अगर देखें तो मैकाल आएगी, सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर। अगर आपको नहीं पता है चारों में कौन सा वेस्ट में आएगा तो आप छोटा नागपुर से भी कर सकते हो। छोटा नागपुर क्या है, ईस्ट की तरफ आएगा छोटा नागपुर। फिर भी आपसे नहीं बन पाएगा तो पहले सतपुड़ा की पहाड़ी आएगी, फिर महादेव आएगा, फिर मैकाल आएगा, फिर कौन सी आएगी, छोटा नागपुर। अगर आपने पढ़ा है तो कर ले जाओगे। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर इस तरह से लगी हुई हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस प्रेजेंट द करेक्ट लोकेशन ऑफ रेंजेस इन सतपुड़ा रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट पूछा है तो सतपुड़ा की पहले कौन सी आएगी पहाड़ी, पहले बारवानी हिल्स आएगी, फिर महादेव और फिर मैकाल। पहले बारवानी हिल, फिर महादेव हिल, फिर मैकाल हिल रेंज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है द हिल्स क्लोजर सिचुएटेड क्लोजर टू कन्याकुमारी के नियरली हिल्स कौन सी है, अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डामोम, सेवरोय। तो कार्डामोम हिल्स यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिल्स डज नॉट हैव टी प्लांटेशन। कहां पर टी की प्लांटेशन नहीं हो सकती, कन्नन देवान, नीलगिरी, दार्जिलिंग या गिरनार। देखिए दार्जिलिंग पर देखने को मिलेगी, नीलगिरी पर, कन्नन देवान पर, इसमें गिरनार जो गुजरात में है ये टी के लिए सुटेबल नहीं है, टी प्लांटेशन के लिए। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। एक तरफ हिल और माउंटेन दिया गया है, एक तरफ लोकेशन इन स्टेट ऑफ इंडिया दिया है। तो बटेश्वर हिल दी गई है, बटेश्वर के बाद बिलारी रेंज दी गई है, चिन रेंज दी गई है और धौसी हिल दी गई है। तो चारों जो ऑप्शन है थोड़े हटके हैं। एक तो कौन सा दिया गया है, बटेश्वर हिल, बिलारी हिल, चिन हिल और धौसी हिल। तो इसमें से नाम थोड़ा अलग किसका है, चिन हिल्स। तो सीधा सीधा सा लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट में हो सकता है। तो सी का 2 आप अगर नहीं भी आता तो इस तरह से कर सकते थे। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी का 2 सिर्फ इसी में दिया हुआ है। तो नाम से भी आप थोड़ा पता लगा सकते हो चिन हिल्स कहां पर है, मणिपुर में। और बाकी फिर ए का 3rd हो जाएगा, बी का 4th हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। जो बटेश्वर हिल है वो कहां पर है, बटेश्वर हिल आपकी बिहार में है। बटेश्वर हिल कहां पर है, बिहार में है। ठीक है, लगाइए बिहार में है। इसके बाद फिर और ये आपका बी का 4th आएगा, बी का 4th आएगा। जो बिलारी रेंज है ये कर्नाटका में है। इसके बाद चिन रेंज हमने बता ही दिया, मणिपुर में। धौसी हिल कहां पर है, धौसी हिल आपका हरियाणा में है। ठीक है, धौसी हिल हरियाणा में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। हिल माउंटेन दी गई है, एक तरफ स्टेट दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। बसाल्टिक लावा रॉक्स ओवर इंडियन डेक्कन प्लेट्यू व फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। यहाँ पर जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, अब पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो आपका डेक्कन प्लेट्यू में, ये वाला रीजन क्या है, डेक्कन प्लेट्यू। जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर के साउथ में क्या है, डेक्कन प्लेट्यू है। और नर्मदा के नॉर्थ में क्या है, सेंट्रल हाईलैंड्स है। क्या है, सेंट्रल हाईलैंड्स। और नर्मदा रिवर के दक्षिण में क्या है आपका, डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू। और ऊपर क्या है, सेंट्रल हाईलैंड। तो डेक्कन प्लेट्यू में जो बसाल्टिक लावा रॉक्स है वो कब फॉर्म्ड हुआ, यही पूछा है, कौन से पीरियड में। देखिए अफ्रीका से जब जुड़ा हुआ था, ये अफ्रीका से इंडियन पेनिनसुला जब जुड़ा हुआ था तो वो कौन सा पीरियड था, वो पीरियड था आपका कार्बोनीफेरस, कार्बोनीफेरस। उसी में क्या है, यहाँ पर जो आपके रॉक्स हैं, जो कोयला है, कोयला
जो दामोदर वैली में पाया जाता है, सोन वैली में, महानदी में, वर्धा में, ठीक है, गोदावरी बेसिन में जो कोयला पाया जाता है वो कौन से पीरियड में फॉर्म्ड हुआ था? कार्बोनिफेरस में। लेकिन यह सवाल पूछा है कि लावा जो है बसाल्टिक लावा रॉक से वो कब फॉर्म्ड हुआ? तो वो हुआ था क्रिटेशियस पीरियड में, क्रिटेशियस पीरियड। तो ध्यान रखना है क्रिटेशियस में क्या है? बसाल्टिक लावा रॉक से फॉर्म्ड हुआ। और कार्बोनिफेरस में क्या हुआ? अफ्रीका से इंडियन पेनिनसुला अलग हुआ और कोयले का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघालय प्लेट्यू इज द पार्ट ऑफ। मेघालय प्लेट्यू के बारे में बोला गया है, किसका पार्ट है? कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन गलत कर जाएंगे, वो हिमालय रेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इसका हिमालय रेंज गलत आंसर हो जाएगा। सही आंसर है इसका पेनिनसुलर प्लेट्यू, ना ही माउंटेन्स ऑफ ईस्टर्न घाट होगा, ना ही सतपुड़ा रेंज होगा। ये जो मेघालय प्लेट्यू है ये क्या है? जो हमारा ये प्रायद्वीपीय पठार है इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है ये मेघालय प्लेट्यू। यहाँ पर बीच में क्या है? मालदा फोल्ट है, मालदा फोल्ट, उससे ये अलग होता है जो मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू है। मैप में देख लेते हैं एक बार इसको। ये क्या है? इंडिया का मैप है। यहाँ पर ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू है। ये क्या है? मेघालय प्लेट्यू है। ये किससे अलग होता है? मालदा गैप से अलग होता है। यहाँ पर क्या है? मालदा गैप एक फोल्ट बना हुआ है, उससे अलग होता है। यहाँ पर कुछ और प्लेट्यू देख लेते हैं, जैसे ये मालवा प्लेट्यू है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है। यहाँ ये सारा क्या है? डेक्कन प्लेट्यू, महाराष्ट्र प्लेट्यू आता है इसमें, तेलंगाना दंडकारण्य रीजन है, कर्नाटका प्लेट्यू है। ये क्या है? डेक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट है। ये सारा क्या है? डेक्कन प्लेट्यू है। ये सारा क्या है? डेक्कन प्लेट्यू है। ठीक है, ये क्या है? काठियावाड़ वाला रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन्स ऑफ इंडिया। एक्स्ट्रा, यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड आ गया ना, पेनिनसुलर माउंटेन ऑफ इंडिया व फॉर्म्ड ड्यूरिंग। तो सीधा सिंपल बात किसकी हो रही है? जो हिमालयन माउंटेन रेंज है उसकी बात हो रही है। हिमालयन माउंटेन रेंज को ही यहाँ पर क्या बोला है? एक्स्ट्रा पेनिनसुलर प्लेट्यू बोला है। अब टाइम पीरियड पूछा है, फॉर्म्ड कब हुआ? तो इसका टाइम पीरियड है सीनोजोइक। ये प्रीवियस वीडियो में भी हमने जो एरा पीरियड इयोन बताए थे, तो वहां पर भी सीनोजोइक बताया था। तो सीनोजोइक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज धनबाद मोस्ट डेंसली इनहेबिटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू? धनबाद का नाम आपने सुना होगा, गैंग्स ऑफ वासेपुर। गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देखी होगी, 2 पार्ट हैं उसके। गैंग्स ऑफ वासेपुर किसके ऊपर है? कोयले के बारे में भी बताया गया है, यहाँ पर कोयले की बंदरबाट के बारे में। तो ये जो धनबाद वाला एरिया है ये काफी रिच है, किसमें? कोयले के मामले में। ठीक है, कोयले के मामले में काफी रिच है। और क्यों मोस्टली डेंसिटी यहाँ की क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पर माइनिंग का डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा आबादी देखने को मिलती है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। एग्रीकल्चर के लिए ये रीजन इतने यूजफुल नहीं है, एग्रीकल्चर पर्पज से बेकार है, लेकिन माइनिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन के हिसाब से ये काफी फेमस है। ठीक है, ये कौन सा रीजन है? यहाँ पर धनबाद वाला रीजन पूछा है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये छोटा नागपुर वाला प्लेट्यू रीजन है। ये हजारीबाग प्लेट्यू है, रांची प्लेट्यू है, रामगढ़ हिल्स है, गरजाट हिल्स है, राजमहल हिल्स है, गारो खासी जयंती मेघालय का पार्ट है। इसके बाद कैमूर रेंज है, यहाँ मालवा प्लेट्यू देखने को मिलेगा। अरावली रेंज है, ये अरावली रेंज जो कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक है। मालवा प्लेट्यू विंध्यन रेंज है, विंध्यन के नीचे जस्ट सतपुड़ा रेंज है, विंध्यन सतपुड़ा के बीच में नर्मदा रिवर फ्लो करती है। यहाँ महादेव हिल्स है, गाविलगढ़ हिल्स है, मैकाल रेंज है। इसके बाद इधर की तरफ चलेंगे, दंडकारण्य रीजन है, दंडकारण्य बस्तर प्लेट्यू, अजंता रेंज है, सतमाला रेंज है, कलसुबाई पीक है, बालाघाट की रेंज है, हरिश्चंद्र रेंज है। जैसे जैसे आप नीचे चलोगे फिर यहाँ पर आपको नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ
जावेदी, यहाँ पर जावेदी, यहाँ सेवरोय, ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, यह नमलाई की पहाड़ियाँ हैं, ये इलायची की पहाड़ियाँ हैं, कार्डमोम पहाड़ियाँ हैं। तो ये कुछ पेनिनसुलर प्लेट्यू का इम्पोर्टेंट पार्ट थे, तो हमने यहाँ पर ये बता दी हैं। ठीक है, तो ये इनको भूल मत जाना, गारो खासी जयंतिया को, ये भी इसी का पार्ट है, एक्सटेंडेड वर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटा नागपुर प्लेटियो वो क्या है? इज अ फ्रंट स्लोपिंग, या इज अ पिटबॉल, इज अ फुटबॉल फुट हिल्स, या इज अ प्लेन सबलैंड। तो छोटा नागपुर के बारे में बात करें तो छोटा नागपुर प्लेट्यू पहले मैप में दिखा देते हैं, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएंगे। देखिए छोटा नागपुर प्लेट्यू ये इस एरिया में फैला हुआ है, ये छोटा नागपुर का पठार है। नागपुर से कंफ्यूज मत हो जाना कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ कहाँ फैला हुआ है? देखिए झारखंड में फैला हुआ है, झारखंड के साथ साथ कुछ एरिया इसमें इसका कहाँ जाता है, उड़ीसा में जाता है इसका कुछ एरिया इसका वेस्ट बंगाल में भी जाता है, वेस्ट बंगाल के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी जाता है, छत्तीसगढ़, और थोड़ा सा एरिया इसका कहाँ जाता है, बिहार में भी जाता है। तो 5 राज्य में ये क्या है, फैला हुआ है छोटा नागपुर का पठार। इसके एरिया की टोटल एरिया की बात करें तो 27,239 स्क्वायर किलोमीटर है। और छोटा नागपुर में क्या है, छोटी छोटी सीरीज हैं, किसकी, पठारों की छोटी छोटी सीरीज बनी हुई है। और यहाँ पर क्या है, जो सेंट्रल वेस्टर्न पोर्शन है, ये वाला जो इसका सेंट्रल वेस्टर्न पोर्शन है, इधर की तरफ वाला एरिया है, यहाँ पर क्या है, पैटलैंड बना हुआ है। पैटलैंड क्या होता है, एक तरह से इस तरह का जो प्लेट्यू होता है, टेबल की तरह टेबल लैंड बनी हुई है, तो इस तरह से प्लेट्यू यहाँ देखने को मिलेगा। इसी को क्या बोलते हैं, पैटलैंड बोला जाता है, पैटलैंड, इसको क्या बोलते हैं, पैटलैंड। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, अगर ज्योग्राफी में पूछे पैटलैंड क्या है, तो पैटलैंड आप बताओगे क्या है, टेबल की तरह, टेबल शेप में क्या है, प्लेट्यू है, उसी को क्या है, पैटलैंड बोला जाता है। जिसकी हाइट क्या है, नियरली 1100 मीटर के आसपास देखने को मिल जाएगी। और एक तरफ इसके क्या है, स्टीप शार्प बने हुए हैं, स्टीप शार्प, जो कि एक फ्रंट स्लोपिंग बनी हुई है, फ्रंट स्लोपिंग बनी हुई है, ऊपर टेबल की तरह है और इधर क्या है, शार्प स्लोप है। तो जो छोटा नागपुर प्लेट्यू इज अ फ्रंट स्लोपिंग, तो यहाँ पर स्लोप क्या है, तेज है, तो ये इसके बारे में ही बताया गया है। तो ये किसके बारे में, छोटा नागपुर के पठार के बारे में। यहाँ पर एक मैप दिया गया है, वहां पर ABCD लोकेशन दी गई है, इनको देखकर बताना है कि ये क्या डिनोट करती हैं, ABC और D मैप में क्या डिनोट करती हैं। ए की बात करें, क्या ये रिफ्ट वैली है, या छत्तीसगढ़ प्लेन है, या रेन शैडो रीजन है, छोटा नागपुर का पठार है। तो छोटा नागपुर का पठार हमने इधर की तरफ देखा, या तो B होगा या C होगा। ठीक है, या तो B होगा छोटा नागपुर का पठार, या C होगा। तो यहां देखते हैं, छोटा नागपुर का पठार D पर है, तो D पर तो हो नहीं सकता, ये स्टेटमेंट गलत है। छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर B और C, A में भी आया है तो वो भी काट दीजिए, A में कहीं नहीं दिया है, और D में और कहाँ दिया है, कहीं नहीं दिया, तो एक स्टेटमेंट तो कट गई। उसके बाद अगर देखें, देखिए डी जो है वो रेन शैडो रीजन है, ये क्या रिफ्ट वैली है, यहाँ विंध्यन और सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, बीच में क्या नर्मदा रिवर फ्लो करती है। तो जो ए है वो डिनोट किसको कर रहा है, रिफ्ट वैली रीजन को डिनोट कर रहा है, बिल्कुल सही। सेकंड जो है बी वो छत्तीसगढ़ प्लेन को डिनोट कर रहा है, सी छोटा नागपुर के पठार को, डी रेन शैडो रीजन को। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन अरावली एंड विंध्यन रेंज, अरावली और विंध्यन रेंज के बीच में कौन सा पठार है, तो वो कौन सा पठार है यहाँ देख लेते हैं। देखिए ये अरावली की पहाड़ियां हैं, ध्यान से देखना है। अरावली की पहाड़ियां कहाँ से, गुजरात से लेकर कहाँ, दिल्ली तक फैली हुई हैं। गुजरात, उसके बाद फिर ये राजस्थान के साथ साथ फिर ये हरियाणा, और हरियाणा के साथ इसका कुछ पार्ट दिल्ली में भी जाता है।
इसके साथ साथ फिर यहाँ पर विंध्यन पहाड़ियां हैं, विंध्यन पहाड़ियां, इनके बीच में क्या है, मालवा का पठार है। ये मालवा का पठार किसके बीच में है, दो श्रेणियों के बीच में, अरावली रेंज और विंध्यन रेंज के बीच में है मालवा का पठार। अगर आपसे हम पूछें विंध्यन रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा रिवर फ्लो करती है, नर्मदा रिवर है। सतपुड़ा के साउथ में पूछें तो कौन सी नदी फ्लो करती है, वो तापी रिवर फ्लो करती है। इस तरह से ही सवाल बनेंगे। सतपुड़ा रेंज का एक्सटेंडेड वर्जन है, ईस्टर्न जो पार्ट है वो क्या है, महादेव हिल्स है, महादेव हिल्स है। तो ये कुछ पॉइंट आपको याद में रखने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए मालवा का पठार। मालवा का पठार क्या है, अरावली और विंध्यन रेंज के बीच में है। इसके बाद दंडकारण्य रीजन पूछा है, दंडकारण्य लाइज इन, ये दंडकारण्य रीजन कहाँ है, छत्तीसगढ़ एमपी या छत्तीसगढ़ उड़ीसा, झारखंड उड़ीसा या आंध्र प्रदेश झारखंड में। तो पहले मैप में दिखाते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि ये कहाँ पर है। देखिए ये मैप है, यहाँ इंडिया का जो पेनिनसुलर पठार वाला रीजन है उसका कुछ पार्ट लिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये दंडकारण्य रीजन है, दंडकारण्य रीजन है ये वाला पोर्शन। ये कुछ पार्ट इसका महाराष्ट्र में भी जाता है, कुछ तेलंगाना में भी जाता है, कुछ उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में। तो कितने राज्य में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कुछ आंध्र प्रदेश में है। तो ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर तेलंगाना है, यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ छत्तीसगढ़ है और यहाँ उड़ीसा है। तो इन पांचों राज्यों में ये क्या है, फैला हुआ है। तो यहाँ पर पूछा है ऑप्शन में कौन कौन से राज्य दिए गए हैं। मध्य प्रदेश दिया है, मध्य प्रदेश में नहीं है दंडकारण्य रीजन। झारखंड दिया है, झारखंड में नहीं है, झारखंड में नहीं है। तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ उड़ीसा के साथ साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों में यह फैला हुआ है। दंडकारण्य रीजन लाइज इन द स्टेट ऑफ, अभी बताया है, उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, आंध्रा में भी है, तेलंगाना में भी है। करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी मोर देन ऑफ द अबव, मतलब ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया दंडकारण्य इज सिचुएटेड, दंडकारण्य कहाँ है, ना तो ईस्टर्न में है, ना ही वेस्टर्न में है, नदन में भी नहीं है, सेंट्रल पार्ट में इंडिया के ये कहाँ, सेंट्रल पार्ट में है। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सेंट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ बिहार इज जियोलॉजिकली ओल्डर इन एज रिलेटिवली। यहाँ पर बिहार के कुछ प्लेटियो हिल्स प्लेन एरिया दिए गए हैं, तो बोला है इनमें से कौन सा ओल्डर है। क्या रोहतास प्लेटियो है, नॉर्थ वेस्टर्न हिल्स है, या खड़गपुर हिल्स है, या नॉर्थ गंगा प्लेन है। बीपीएससी में आया हुआ है, 64th बीपीएससी प्री 2018 में। तो जो बिहार वाले हैं वो तो इसको जानते होंगे, बिहार की ज्योग्राफी पढ़ी होगी। तो जो खड़गपुर हिल्स है वो धारवाड़ ऑर्डर की हैं, धारवाड़ ऑर्डर की तो सबसे पुरानी है धारवाड़ की। अगर रोहतास की बात करें तो वो किस की है, विंध्यन ऑर्डर की है, विंध्यन ऑर्डर की रॉक्स हैं, विंध्यन ऑर्डर की। नॉर्थ वेस्टर्न हिल की बात करें तो ये टर्शियरी ऑर्डर की है, टर्शियरी ऑर्डर की। और नॉर्थ गंगा प्लेन की बात करें तो ये लेटेस्ट है, अभी भी यहाँ पर सेडिमेंट जमा होता रहता है। करेक्ट आंसर इसका खड़गपुर हिल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेट्यू। मेघालय प्लेट्यू का कौन इनमें से पार्ट नहीं है। गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों पहाड़ी किसकी है, मेघालय प्लेट्यू की। भुवन हिल्स इसका पार्ट नहीं है। भुवन हिल्स कहाँ देखने को मिलेंगी अब, ये किसका पार्ट है, मीजो हिल्स का पार्ट है। भुवन हिल्स किसका पार्ट है, मीजो हिल्स का पार्ट है। करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अल्बामा हिल्स लोकेटेड एट। अब देखिए अलाबामा से कंफ्यूज मत होना, अलाबामा ये कहाँ है, कर्नाटका में है। ओ सॉरी, कर्नाटका नहीं, कनाडा में है, कनाडा में। अलाबामा कहाँ है, कनाडा में। लेकिन ये अल्बामा हिल है, तो अल्बामा हिल कहाँ लोकेटेड है,
बीजापुर अपलैंड ही दिया हुआ है। अब बस डायरेक्शन दी है, वेस्ट में, ईस्ट में, नॉर्थ में, या बीजापुर अपलैंड, ये बीजापुर अपलैंड है। अब इसके नॉर्थ साइड है या वेस्ट साइड है या साउथ साइड है या ईस्ट साइड है, किधर की तरफ है? करेक्ट आंसर होगा इसका साउथ ऑफ बीजापुर अपलैंड, इसके साउथ में है, ठीक है, अलाबामा हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेस्ड ऑन फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स वाज गिवन बाय हैरी एस इन 1967। स्टेटमेंट 2 है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात की जाए तो ये किसी एक के द्वारा नहीं दी गई है, इसमें काफी जियोलॉजिस्ट, जियोग्राफर्स आदि का योगदान है, जिसमें इंपॉर्टेंट नाम है विल्सन, मॉर्गन। इनके साथ साथ विल्सन, मॉर्गन के साथ पार्कर ने का भी कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, पार्कर। इसके साथ साथ मैकेंजी का भी कंट्रीब्यूशन है इसमें। इसके साथ फिर हैरी हैस का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है, हैरी हैस का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो 1967 या 1960 में ये थ्योरी उभर कर आई थी। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ गलत है और सेकंड स्टेटमेंट सही है। जो प्लेट टेक्टोनिक है वो बेस्ड है किस पर? सी फ्लोर स्प्रेडिंग पर। छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया है 2021 में। इसका करेक्ट आंसर छत्तीसगढ़ पीसीएस ने भी ऑप्शन डी माना है। स्टेटमेंट ए को फॉल्स बताया, स्टेटमेंट सेकंड को ट्रू बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट द मीन सी लेवल ऑफ इंडिया इज मेजर्ड। अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए, रिपीट हो सकता है। इंडिया का जो मीन सी लेवल है कहां से मापा जाता है? मुंबई, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम। तो ये लिया जाता है कहां से? चेन्नई से। जो मीन सी लेवल है इंडिया का मेजर्ड होता है कहां से? चेन्नई कोस्ट से। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। थर्ड है, द लिमिट ऑफ टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स अप टू। देखिए टेरिटोरियल वाटर की बात करें तो 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल है। और अगर बात करें किसकी? कंटीजियस जोन की, कंटीजियस जोन की, तो वो कितना है? कंटीजियस जोन वो होता है 12 दूनी 24 नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल। और यहाँ पर SEZ की बात करें, जो EEZ की बात करें, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो कितना है वो? 200 नॉटिकल माइल तक है। इनमें अंतर क्या होता है? देखिए 12 नॉटिकल माइल ये भारत का, जैसे ये भारत है, यहाँ पर क्या है? 12 नॉटिकल माइल तक यहाँ पर भारत का ही आधिपत्य है। 24 नॉटिकल माइल तक यहाँ पर क्या भारत क्या कर सकता है? जो कस्टम ड्यूटी ले सकता है या इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता है। और 200 नॉटिकल माइल तक भारत क्या कर सकता है? यहाँ साइंटिफिक रिसर्च कर सकता है। तो इन तीनों में ये अंतर है। टेरिटोरियल वाटर में पूरा आधिपत्य भारत का रहेगा और 24 नॉटिकल माइल तक यहाँ पर भारत को कस्टम ड्यूटी लगाने का अधिकार है और बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता है। EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च अलाउड होती है। तो इसका करेक्ट आंसर तो सी होगा, 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। यहाँ पर इंडिया के टोटल कोस्ट लाइन के बारे में पूछा गया है। कितनी है? 3500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर। तो लेंथ की बात करें भारत की टोटल कोस्ट लाइन की तो 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये है, ये तो ऑप्शन नियरली किसके है? इसके ऑप्शन डी के नियरली है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 7516.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज। यहां पर कोस्ट लाइन पूछा है इंडिया की। देखिए अभी हमने बताया कितना है, 7516.6। ये ऑप्शन में कहीं नहीं है, इसलिए इसका कोई आंसर यहाँ पर सही नहीं मिल रहा। आप बस याद रखना 7516.5 किलोमीटर, 716.6 किलोमीटर इंडिया के टोटल कोस्ट लाइन है। ध्यान रखना है कितनी है?
7516.6, जिसमें मेनलैंड की बात करें तो 5422.6 किलोमीटर है मेनलैंड की, और जो टापू है आइलैंड वाला एरिया है उसकी अंडमान निकोबार लक्षद्वीप इन सबको मिलाकर 2094 किलोमीटर लॉन्ग है। तो दोनों याद रखने हैं, मेनलैंड का 5422.6 और अदर पार्ट का 2094 किलोमीटर। टोटल कितना है? 7516.6 किलोमीटर क्या है? इंडिया की कोस्ट लाइन है, कोस्टल एरिया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? इनमें से कौन से राज्य की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है? महाराष्ट्र, आंध्र, केरला, गुजरात। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट सी कोस्ट? तो करेक्ट आंसर इसका गुजरात हो जाएगा। ठीक है, गुजरात इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। रिपीटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया? गुजरात। रिपीटेड क्वेश्चन है, इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट शेयर द कोस्ट लाइन? तो ये पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी प्री 2008 में आया हुआ है। यहां समझा देते हैं आपको, इंडिया की कोस्ट लाइन किस किस राज्य में है। स्टार्ट होती है इधर गुजरात से, पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया महाराष्ट्र, तीसरा हो गया गोवा, चौथा हो गया आपका गोवा के बाद कर्नाटका, पांचवा हो गया केरल, छठा हो गया तमिलनाडु, सातवां हो गया आंध्र प्रदेश, आठवां हो गया उड़ीसा, नौवां हो गया पश्चिम बंगाल। तो टोटल कितने राज्य हैं? टोटल 9 राज्य हैं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर रिपीट करते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये टोटल 9 राज्य की कोस्टल लाइन है, 9 राज्य में कोस्ट लाइन है। ठीक है, मैप में दिखा देते हैं आपको एक बार। इधर चलते हैं तो गुजरात में, फिर महाराष्ट्र, इसके बाद गोवा, कर्नाटका, इसके बाद फिर केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, कुछ यहाँ पर पोर्ट भी दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर जंजीरा कहाँ पर है? जंजीरा महाराष्ट्र में है, कैलनगुटे गोवा में है, उडुपी कर्नाटका में है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, यूरोवाइन तमिलनाडु में, लेकिन ईस्टर्न कोस्ट की तरफ है, ये ईस्टर्न कोस्ट में, ये बीच सेंटर में है। ठीक है, इसके बाद चेन्नई, इन्नूर, मैरियाना बीच है इधर ही ईस्टर्न कोस्ट पर, विशाखापट्टनम है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। फिर उसके बाद गोपालपुर, ये उड़ीसा में है। यहाँ पर कोलकाता, दीघापुलीन, ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। पैरादीप उड़ीसा में है। ठीक है, ये आप याद रखना, हल्दिया भी वेस्ट बंगाल में। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी द टर्म रत्नाकर डिनोटेड? रत्नाकर टर्म किससे संबंधित है? रत्नाकर क्या अरेबियन सी से, बे ऑफ बंगाल से, इंडियन ओशियन से, या कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, जमुना एंड सरस्वती इन प्रयाग? इसको तो संगम बोला गया है, संगम। देखिए, रत्नाकर किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है समुद्र का पर्यायवाची। और एंशिएंट जो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी है, रत्नाकर का मतलब बताया गया वो जगह जहां पर रत्न मिले, और रत्न कहाँ मिलते हैं? समुद्र में। तो इसलिए समुद्र का पर्यायवाची रत्नाकर है, तो इंडियन ओशियन को रत्नाकर बोला गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम कोस्टल इरोजन इज कॉज्ड बाय? यहाँ पर बोला गया है कि जो इरोजन होता है, मैक्सिमम कोस्टल इरोजन किसके द्वारा होता है? वेव्स, टाइड, करंट या सुनामी वेव्स? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो कोस्टल इरोजन होता है वो वेव्स के द्वारा होता है। जो जलधाराएं होती है ना, वेव्स, उनके द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग सिटीज लोकेटेड ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर कुछ सिटीज दी गई हैं, जैसे जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल या सिंधुगढ़। तो बोला गया कौन सी सिटी यहाँ पर
वेस्टर्न कोस्ट पर दी गई हैं और फिर लगानी है नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ इनको क्रम में लगाना है। कौन कौन सी सिटी हैं? जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल और सिंधुगढ़। अगर जंजीरा की बात की जाए तो हमने देखा था कहाँ, महाराष्ट्र में देखी थी। नागरकोइल कहाँ पर है? नागरकोइल है आपकी तमिलनाडु में। नागरकोइल कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और आपकी बात करें कन्नूर की तो ये कहाँ है? केरला में है, केरला में। सिंधुगढ़ ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में, लेकिन जंजीरा के नीचे है। ठीक है, तो पहले पर आएगा जंजीरा, फिर आएगा सिंधुगढ़। पहले आएगा 1, फिर आएगा 4। पहले कौन आएगा? 1 आएगा, फिर आएगा 4। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 4 2 3, 1 4 2 3। पहले आएगा 1 जंजीरा, फिर 4, फिर कन्नूर केरल का पार्ट, फिर नागरकोइल लास्ट में है। नागरकोइल कहाँ पर है? कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में है, बिल्कुल सदर्न पॉइंट में है। ठीक है, ये मैप में देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा था। जंजीरा देखा था, जंजीरा महाराष्ट्र में है। फिर हमने देखा था जो नागरकोइल है वो बिल्कुल साउथ में, एक्सट्रीम साउथ में है, यहाँ पर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यू माइट सी अ फ्यू क्यूरियस Danish around, but that is because Dash used to be Danish outpost. This quaint town with its fort and a beautiful church, the New Jerusalem, empty streets and deserted beach front is a quaint gem. This place referred to in this quotation lies to. देखिए जो ये कोस्ट है, केरला कोस्ट, गोवा कोस्ट, कर्नाटका कोस्ट, या तमिलनाडु कोस्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तमिलनाडु कोस्ट के बारे में सारी बातें बोली गई हैं। एक टाइम पर तमिलनाडु कोस्ट किसकी कॉलोनी हुआ करता था? डेनमार्क वालों की, डेनिश लोगों की। उसके बाद फिर अंग्रेजों ने इनको क्या है, बाहर कर दिया था। तो फिर यहाँ आधिपत्य हो गया था किसका? 1845 के बाद हो गया था अंग्रेजों का। तो ये इसी के डेनिश से रिलेटेड है, तमिलनाडु कोस्ट के बारे में लाइन्स बोली गई है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। कंसीडर द मैप गिवन बिलो, यहाँ पर एक मैप दिया गया है, ये क्या शो करता है? देख लीजिए मैप को अच्छे से। द डिविजन्स अलोंग ईस्टर्न कोस्टल रीजन इंडिकेट, द डिविजन्स अलोंग ईस्टर्न कोस्टल रीजन इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है? कोस्टल पोल्यूशन जोन्स को, सैलिनिटी डेंसिटी, आइसोप्लेट को, या एरिया अप टू विच सोवर्निटी एक्सटेंड्स, या अंडर वाटर रिलीफ काउंटर्स को। तो ये शो करता है किसको? अंडर वाटर रिलीफ काउंटर्स को। 4 पार्ट में डिवाइडेड होती हैं। कौन कौन से 4 पार्ट में वो भी बता देते हैं हम आपको। कॉन्टिनेंटल, यहाँ पर कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, या इसको कॉन्टिनेंटल आप कोस्ट भी बोल सकते हो, वैसे सेल्फ बोलोगे ज्यादा अच्छी टर्म है। फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप, इसके बाद डीप सी प्लेन देखने को मिलेगा, डीप सी प्लेन, जितना बीच में जाओगे डीप सी प्लेन। और इसके बाद देखने को मिलेंगे आपको सी ट्रफ्स, सी ट्रफ। तो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे लैंड एरिया है वहां पर माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, इस तरह से डिवाइड होते हैं ना। तो ओशियन में भी कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप सी प्लेन, सी ट्रफ, इस तरह से डिवाइडेड होते हैं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज आर लोकेटेड ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पश्चिमी तट पर पूछा गया है, कौन सा यहाँ पर पश्चिमी तट पर है? जंजीरा बिल्कुल है, पश्चिमी तट पर है। उडुपी की बात करें, उडुपी कहाँ पर है? ये भी पश्चिमी तट पर है। एरोविले हमने दिखाया था पूर्वी तट पर था। तूतीकोरिन ये भी पूर्वी तट पर था। ए और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ मैप में देख लीजिए, देखिए ओरोविन ये ईस्ट में है और तूतीकोरिन ये दोनों क्या है? ईस्ट में, ओरोविन और तूतीकोरिन। और जो जंजीरा है आपका, जंजीरा किधर है? और उडुपी ये है वेस्ट में, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में। तो करेक्ट आंसर इसका 1 and 2 होगा, जंजीरा एंड उडुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। यहाँ पर सी बीच दिया गया है और एक तरफ स्टेट दिया गया है। दीघा, गोपालपुर, केलनगुटे और मैरीना।
इधर स्टेट दिए गए हैं। दीघा हमने बताया कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में है, दीघा जब शुरू में ही दिखाया था। मैरीना बीच कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। इन दो से ऐसे आंसर मिल सकता है। ए का क्या है, 2 है, जिसमें ए का 2 है उनको छोड़ दीजिए, बाकी डिलीट एलिमिनेट कर दीजिए। और डी का क्या है, 1 है, डी का क्या है, 1 है, तो डी का 1 इसमें आ रहा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बी का क्या है, थाड़ा गोपालपुर का उड़ीसा है, और आपका बच्चा क्या, कैलनगुटे, कैलनगुटे का गोवा है। ठीक है, कैलनगुटे कहाँ पर है, गोवा में। इस मैप में देख लीजिए, कैलनगुटे गोवा, इडुपी कर्नाटका, जंजीरा महाराष्ट्र, और आपका दीघापुलीन कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है दीघापुलीन। मैरीना बीच तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड द आंध्र प्रदेश इज। उस कोस्ट का नाम बताइए जहां पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कोस्ट का क्या नाम है। तो आपने ये पेनिनसुलर पठार देखा है, कोस्टल एरिया देखा है, कोरोमंडल किधर है, मालाबार किधर है, नॉर्दर्न सरकार किधर है, कोंकण किधर है। तो आपको यहाँ पर ये दिखाते हैं, इस मैप में नहीं है, कोई और मैप दिखाते हैं। ऊपर की तरफ लेके एक मैप दिखाते हैं, हमने मैप लगाए हुए हैं ना। इस मैप को देखिए, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। इसको बोलते हैं कच्छ प्लेन। इसको क्या बोलते हैं, कच्छ प्लेन। ये काठियावाड़ प्लेन बोलते हैं, इसको कोंकण कोस्ट बोलते हैं, कोंकण कोस्ट। इसको कैनरा कोस्ट बोलते हैं, कैनरा कोस्ट। और नीचे मालाबार कोस्ट बोलते हैं, केरला वाली कैनरा, कर्नाटक वाले को कोंकण कोस्ट, महाराष्ट्र गोवा वाले को कच्छ काठियावाड़, गुजरात वाले को कोरोमंडल बोलते हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के, और नॉर्दर्न सरकार उड़ीसा वाले को उत्कल प्लेन बोलते हैं। फिर ये ऊपर जो पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, यहाँ जाकर मैप मिला है। तो इस तरह से आप इनको देख लीजिए। तो यहाँ पर पूछा किसके बारे में गया था, देख लेते हैं किसके बारे में पूछा गया है उस क्वेश्चन में। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का पूछा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, मालाबार केरल में है, कोंकण ये भी महाराष्ट्र गोवा की तरफ है, यहाँ पर सी कोस्ट ऑफ तमिलनाडु पूछा है, तो कोरोमंडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और इसका भी पूछा था तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इसका भी क्या होगा, कोरोमंडल ही होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, कोरोमंडल। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड बिटवीन कृष्णा डेल्टा और कैप कोमोरिन। कृष्णा डेल्टा और कैप कोमोरिन के बीच में जो कोस्ट है उसको किस नाम से जानते हैं। तो यहां पर कोरोमंडल कोस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज कैप कोमोरिन। यहाँ पर कैप कोमोरिन किसको बोला जाता है, तो वो कन्याकुमारी को बोला जाता है। जो टिप है यहाँ पर, ये वाला टिप, इसको कैप कोमोरिन या कन्याकुमारी का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज। देखिए, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये वाला एरिया, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। अब इसमें भी क्या पूछा है, जो नदर्न पार्ट है इसको किस नाम से बोला जाता है। तो इनमें बोला जाता है कोंकण को। किसको, कोंकण को बोला जाता है। मालाबार तो केरल वाला पार्ट आ जाएगा, कर्नाटका कोस्ट इसके नीचे होता है, ये कैनरा या कर्नाटका कोस्ट। कोरोमंडल आ जाएगा तमिलनाडु की तरफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कोंकण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, सैडल पीक द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज लोकेटेड इन। सैडल पीक के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से ये क्या है, अंडमान निकोबार जो आइलैंड है उसकी हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है, सैडल पीक। इसकी हाइट भी कभी कभी पूछी जा सकती है, तो इसलिए नोट डाउन कर सकते हैं, 732 मीटर है, 732 मीटर। और कहाँ पर ये पाई जाती है, तो ये नॉर्थ अंडमान में पाई जाती है, नॉर्थ अंडमान में।
ये मैप है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। तो यहाँ पर क्या है, नॉर्थ अंडमान है ये, और ये बैरन आइलैंड अलग है, रिचीज आर्की प्लेजो है ये। इसके बाद मिडिल अंडमान है, साउथ अंडमान है, ये तो अंडमान हो गया। फिर नीचे 10 डिग्री चैनल से ये डिवाइड होता है, क्या है, लिटिल अंडमान के बाद क्या है 10 डिग्री चैनल आता है, फिर कार निकोबार आइलैंड है। एक तरह से ये सारा अंडमान है और ये निकोबार है, नीचे वाला क्या है, निकोबार आइलैंड है। और सैडल पीक हमने किस पे देखी है, सैडल पीक है नॉर्थ अंडमान पर, नॉर्थ अंडमान पर, यहाँ पर ही सैडल पीक आपको देखने को मिल जाएगी, सैडल पीक इसी वाले एरिया में, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है सैडल पीक की, 732 मीटर है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अंडमान को निकोबार से अलग कौन सा चैनल करता है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां जाकर आप कंफ्यूज हो जाते हो। 8, 9, 10 ये दिए जाते हैं, तो इनमें कंफ्यूजन हमेशा रहती है। अगर अंडमान और निकोबार पूछा जाए तो आप क्या रखना, सीधा 10 डिग्री चैनल याद रखना, 10 डिग्री चैनल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो अभी बताया सैडल पीक 732 मीटर हाइट है, कहां पर है, नॉर्थ अंडमान में है, नॉर्थ अंडमान में है। सैडल पीक कहाँ है, नॉर्थ अंडमान में। नेक्स्ट, अंडमान एंड निकोबार आर, अंडमान निकोबार किधर की तरफ है, देखिए ये इंडिया है, यहाँ पर इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन, इधर क्या है, अरेबियन सी है, इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है। तो अंडमान निकोबार तो इधर की तरफ है ना, इधर क्या है, लक्षद्वीप है, तो ये किधर की तरफ, बे ऑफ बंगाल की तरफ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार इज। तो कितने टोटल आइलैंड हैं, देखिए वेरी करते हैं, किसी अलग अलग बुक में अलग अलग दिए गए हैं, कहीं पर इनकी संख्या कुछ ज़्यादा बताई है, कहीं पर 836 बताए गए हैं, किसी किसी बुक में 600 प्लस भी बताए गए हैं। तो इतने कम तो नहीं है, 200, 240, 220। तो यहाँ पर क्या है, कोई करेक्ट आंसर नहीं है, 836 आप इसका आंसर याद रखना, 600 से तो ज़्यादा ही है, 836 इसका वैसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स, ये भी हमने बताया, मैप में दिखाया था, अंडमान निकोबार आइलैंड को अलग करता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 10 डिग्री चैनल से अलग होता है अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल से, तो अंडमान और निकोबार अलग होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द बैरन आइलैंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो, बिल्कुल सही है, लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी, बिल्कुल सही है। इसके अलावा फिर दिया गया, बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार, क्या यह सही है? तो नियरली 540 किलोमीटर के दूरी है, कहाँ से, ग्रेट निकोबार से बैरन आइलैंड की, तो ये स्टेटमेंट गलत है। द लास्ट टाइम बैरन आइलैंड वोल्केनो इरप्टेड वॉज इन 1991 एंड इट हैज रिमेन्ड इनएक्टिव सिंस देन। तो बैरन आइलैंड की बात की जाए तो सबसे पहले इस पे विस्फोट देखने को मिला था 1787 में, फिर देखने को मिला 1991 में, फिर 1994, 95 में देखने को मिला, उसके बाद 2005 और 6 में देखने को मिला है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है क्योंकि लास्ट टाइम बोला है ना, इसके बाद भी काफी बार वोल्केनो इरप्शन देखने को मिला है। तो ऑप्शन ए इसमें स्टेटमेंट जो 1 है वही करेक्ट है, करेक्ट पूछा है ना, तो 1 ओनली है इसका। नेक्स्ट, बैरन आइलैंड इज लोकेटेड इन, बैरन आइलैंड कहाँ लोकेटेड है? तो जहां अंडमान निकोबार है उसी बे ऑफ बंगाल में बैरन आइलैंड भी है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ इंडिया हैज अ वोल्केनिक ओरिजिन। देखिए इनको लेकर क्या है, हमेशा अलग अलग थ्योरी रही है। किसी किसी ज्योग्राफर ने बोला है कि जो अंडमान निकोबार है, जो यहाँ पर इंडियन ये हिमालयन रीजन है और फिर यहाँ से कर्व लेता है ये
हिमालय। अब इसी का क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन बोला है अंडमान निकोबार को। कुछ बोलते हैं कि ये वोल्केनिक से बना हुआ है, अलग अलग थ्योरी है। कहीं पर एक्सटेंडेड वर्जन बोला है माउंटेन का, कहीं पर वोल्केनो का पार्ट बोला है। तो यहाँ पर जो वोल्केनिक इरप्शन से बना हुआ आइलैंड है वो बैरन आइलैंड है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, बैरन आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोल्केनिक आइलैंड ऑफ इंडिया। क्या लिटिल अंडमान है, क्या लिटिल निकोबार है, क्या ग्रेट निकोबार? बैरन आइलैंड है, बैरन आइलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, श्री हरिकोटा आइलैंड इज लोकेटेड इन। श्री हरिकोटा कहां पर है? अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, जो आंध्र प्रदेश की सीमा है, ये आंध्र प्रदेश की सीमा, मोटा मोटा मैप बना रहे हैं, ये तमिलनाडु की सीमा है। तो यहाँ पर क्या है, एक लेक है जो इनकी बाउंड्री पर है, उस लेक को बोलते हैं पुलिकट लेक। कौन सी लेक? पुलिकट लेक। और पुलिकट लेक के ही पास में क्या है, श्री हरिकोटा आइलैंड है। श्री हरिकोटा आइलैंड है और उसी आइलैंड से परीक्षण होते हैं। ठीक है, सतीश धवन जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? श्री हरिकोटा में ही है। तो यहाँ पर परीक्षण जितने भी सैटेलाइट वगैरह के होते हैं यहाँ से ही किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री हरिकोटा किसके नियर है? पुलिकट लेक के। तो करेक्ट आंसर इसका पुलिकट लेक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडम्स ब्रिज बिगिंस फ्रॉम। जो एडम्स ब्रिज है कहाँ से शुरू होता है? धनुषकोडी, पंबन, मंडपम, रामेश्वरम। मैप में दिखा देते हैं, समझ आ जाएगा। ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु में यहाँ पर क्या है, ये रामेश्वरम है, ये पंबन आइलैंड है, ये धनुषकोडी है, धनुषकोडी। यहाँ से क्या है, एडम्स ब्रिज बोलते हैं इसको। एडम्स ब्रिज या राम सेतु, दो नाम दिए गए हैं इसको, राम सेतु बोला जाता है इसको। धनुषकोडी शुरू होकर श्रीलंका में इसका क्या है, एंड होता है। श्रीलंका को अलग करती है भारत से पाक स्ट्रेट, पाक बे बोलते हैं, पाक स्ट्रेट भी बोलते हैं, और गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कहाँ से शुरू होता है? धनुषकोडी से। धनुषकोडी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, धनुषकोडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ज्योग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया यूपीएससी में 2017 में। लोगों ने यहाँ पर ज़्यादा श्रीलंका लगाया है, लेकिन श्रीलंका इसका गलत आंसर है। ये क्या है, इस तरह से कर्व लिए हुए है, जो अंडमान निकोबार है इस तरह से कर्व लिए हुए हैं। तो इधर ही क्या है, इंडोनेशिया के आइलैंड है, और इंडोनेशिया में भी सबसे पहला आइलैंड कौन सा आता है? सुमात्रा आता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सुमात्रा होगा। मैप में देख लीजिए, यहाँ पर ये इंडिया का मैप है, ये है हमारा प्यारा भारत इंडिया। इसके बाद यहाँ पर फिर ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, यहाँ अंडमान निकोबार है, और ये क्या है, सुमात्रा आइलैंड है। तो पास में यही है, तो सुमात्रा आइलैंड इंडोनेशिया का पार्ट है, ये रहा। ठीक है, तो पास में पूछा है ना क्लोजेस्ट, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ये यहाँ से ये दूरी देख लीजिए, बहुत पास है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सुमात्रा आइलैंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज लक्षद्वीप लोकेटेड। लक्षद्वीप पूछा है, जैसे अंडमान निकोबार किधर था आपका, बे ऑफ बंगाल में, तो लक्षद्वीप किधर की तरफ है? ये है इंडियन ओशियन की तरफ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। यहाँ पर ये इस इधर की तरफ है लक्षद्वीप, और इधर ही क्या है, इंडियन ओशियन है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ मैप में दिखा देते हैं आपको, ये इंडिया है, इधर क्या है, अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल में क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। अरेबियन सी में क्या है आपका, लक्षद्वीप का पूरा आइलैंड है। लक्षद्वीप आइलैंड किधर है? अरेबियन सी में है। और बे ऑफ बंगाल में क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ लक्काद्वीप आइलैंड। इनमें से कौन सा लक्काद्वीप आइलैंड का पार्ट नहीं है? ऑप्शन में तिलांचोंग, अगाथी, कवरत्ती या कल्पेनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, तिलांचोंग। तिलांचोंग जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का
पार्ट है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का ये एक आइलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया एटोल्स आर कॉमनली फाउंड। एटोल्स के बारे में बोला गया है, तो एटोल्स देखने को मिलते हैं लक्षद्वीप के पास। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोरल आइलैंड। कोरल आइलैंड कौन सा है, लक्षद्वीप है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप आइलैंड इज सिचुएटेड। लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ सिचुएटेड है, ये भारत है, भारत का ये नॉर्थ पार्ट है, ये साउथ पार्ट है, ये ईस्ट पार्ट है, ये आपका वेस्ट पार्ट है। तो लक्षद्वीप यहाँ देखने को मिलता है तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लक्षद्वीप कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी आइलैंड्स। लक्षद्वीप में टोटल 36 आइलैंड है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइलैंड ग्रुप लक्षद्वीप इज। आइलैंड ग्रुप जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप आइलैंड है, और ये क्या वोल्केनो सबस्टांसेस है, कोरल रीफ का एक्यूमुलेशन है, या सोइल सेडिमेंटेशन है, नन ऑफ द अबव है। इसका करेक्ट आंसर होगा एक्यूमुलेशन ऑफ कोरल रीफ। कोरल रीफ क्या है, जमा होती है, उसी से क्या बना है ये लक्षद्वीप आइलैंड। और कोरल क्या है, एक जलीय जीव है। कोरल क्या है, एक जीव है, जब वो मर जाता है तो उसके बाद क्या है, एक के ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ती रहती है और वही क्या बन जाता है, आइलैंड बन जाता है। एक्यूमुलेशन ऑफ कोरल रीफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरल रीफ्स आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। कोरल रीफ कहाँ नहीं पाए जाते हैं, गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गल्फ ऑफ कैम्बे। यहाँ पर क्या है, आपको कोरल रीफ देखने को नहीं मिलेंगे। कोरल रीफ कहाँ देखने को मिलते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार में भी देखने को मिलेंगे, गल्फ ऑफ कच्छ में भी, लक्षद्वीप मिनिकॉय आइलैंड में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द रिमोटेस्ट आइलैंड फ्रॉम इंडियन ओशियन। मतलब भारत की जो मेनलैंड है, इंडियन कोस्ट है, उससे सबसे दूरी पर कौन सा आइलैंड है, भटकल, अरनाला, मिनिकॉय या हेनरी। तो मिनिकॉय आइलैंड सबसे दूर है। अगर आप मिनिकॉय आइलैंड को मैप में देखोगे तो सबसे दूर देखने को मिलेगा। ये है लक्षद्वीप आइलैंड का ग्रुप। इसमें क्या है, ये जो मिनिकॉय आइलैंड है ये सबसे फारदेस्ट है, सबसे ज़्यादा दूरी पर है। इसके बाद मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करते हैं। सवाल पूछा जाता है, मिनिकॉय को लक्षद्वीप के जो मेन आइलैंड है वो 9 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका आंसर बताया है ना हमने 9th का, तो मिनिकॉय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आइलैंड लाइज बिटवीन। इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा आइलैंड है, एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम या सेलसेटे। सेलसेटे आइलैंड पर क्या है, मुंबई बसी हुई है, तो ये तो होगा नहीं। निकोबार इंडिया और श्रीलंका के बीच में नहीं है, ना एलिफेंटा है। रामेश्वरम इसका करेक्ट आंसर है। रामेश्वरम क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्ज सिटी बिल्ड ऑन एन इंडियन आइलैंड इज। पणजी, रामेश्वरम, पोर्ट ब्लेयर या मुंबई। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, मुंबई। अ लार्ज सिटी बिल्ड ऑन एन इंडियन आइलैंड किस पर है, सेलसेटे पर, सेलसेटे। करेक्ट आंसर इसका मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट पॉपुलस आइलैंड ऑफ इंडिया इज। माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप या सेलसेटे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेलसेटे। यहाँ पर क्या है, मुंबई है, तो इस वजह से मोस्ट पॉपुलस है, मोस्ट पॉपुलर। अच्छा क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस मेंस 2016 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। एक तरफ लिस्ट 1 में आइलैंड है, एक तरफ लोकेशन है। वियन सियोधर ये कहाँ है, गल्फ ऑफ कच्छ में है। पीरम की बात की जाए, पीरम कहाँ है, गल्फ ऑफ कैम्बे में है। द्वारका कोस्ट ऑफ अरेबियन सी पर है, और डीयू कहाँ है, कोस्ट ऑफ काठियावाड़ है। तो लगाइए, ए का क्या हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड, इसी से आंसर मिल गया। बी का फोर्थ है, सी का क्या है, सेकंड है, और डी का क्या है, 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरी क्रीक लाइज इन। कोरी क्रीक कहाँ पर है,
गल्फ ऑफ कच्छ में है, गल्फ ऑफ खंबात में है, लिटिल रन ऑफ कच्छ में है, रन ऑफ कच्छ में है। चारों ही गुजरात के दिए गए हैं, चारों ही किसके दे दिए, गुजरात के। यहाँ पर कोरी क्रिक पूछा है तो ये है रन ऑफ कच्छ में। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आगे भी आ सकता है। कोरी क्रिक कहां पर है, रन ऑफ कच्छ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर क्रिक डिस्प्यूट इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज। सर क्रिक विवाद किन दो देशों के बीच में है, तो इंडिया और पाकिस्तान के जो गुजरात वाला रीजन है वहां पर विवाद देखने को मिलता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर हमने टोटल यहाँ पर 70+ क्वेश्चन देखे आज के क्लास में। तो ये हमारा क्लास नंबर 3 यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, 50-60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डेली इस क्लास को मिस ना करें, रात 8 बजे, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी जोड़ें। वीडियोस अच्छी लगे, क्लासेस अच्छी लग रही हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।